बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वली। मैं उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन ट्रांसमिशंस हो रही हैं और जो इलेक्शन के नताइज बरामद हो रहे हैं, उससे साफ अंदाजा हो रहा है कि पीटीआई की पोजीशन क्या है और इसके अलावा जो दीगर जमातें मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टीएलपी की पोजीशन क्या है। मगर इस वक्त जो ज्यादा बड़ी हमें चीजें नजर आ रही हैं, बड़ा मार्जिन नजर आ रहा है, वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का, जिन्हें जोर जबरदस्ती से आजाद उम्मीदवार बना दिया गया था। अभी जितनी भी जगहों से रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि मुल्क के चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने के लिए जो नवाज शरीफ साहब ख्वाब देख रहे थे, वो अपनी दोनों सीटों से हार रहे हैं और बहुत बदतरीन तरीके से हार रहे हैं। मरियम बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेगी, मगर वो भी बेहतरीन तरीके से जीत नहीं पाई हैं। जहां जहां पर भी पीटीआई ने अपने खंबे भी खड़े किए हुए थे, वो खंबे इलेक्टेबल्स को लेकर डूब गए हैं। खंबे जो हैं इस वक्त हमें बहुत ऊंचे नजर आ रहे हैं और जो इलेक्टेबल्स हैं वो बहुत नीचे नजर आ रहे हैं। अवाम का मूड क्या है? अवाम ने अपने मूड का बता दिया है हमें इलेक्शन के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में वोट है और वोटर है इमरान खान साहब का, जो अपने घरों से निकला है। मैं ऑन द वे लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों से होती भी आई हूँ, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को देखती भी आ रही हूँ। लोगों की टोलियां जो हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर थी और इस वक्त जो नताए जाने का सिलसिला गैर हतमी है, गैर सरकारी है, मगर ये एक ट्रेंड है जो सेट हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन के साथ, एक बड़ी लीड के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना है बहुत सारी जगहों पर, गो के उन्होंने अपने इलेक्टेबल्स को खड़ा किया हुआ था और बड़े पाए के लोगों को खड़ा किया हुआ था। इसमें जो एक चीज अवाम के हवाले से हमने देखी है कि लोटे जो हैं वो नामंजूर हो गए हैं। जहां जहां पर भी लोटे खड़े किए गए थे, वो सारे के सारे लोटे जो हैं वो अब ड्राइंग रूम से दोबारा बाथरूम के अंदर चले गए हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर था, जिसके हवाले से इस किस्म की डॉक्ट्राइन पेश की जा रही थी कि अगर इमरान खान साहब को सजा दे दी जाएगी तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भाग जाएंगे और ये वोट कास्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका है। बहुत बड़ी तादाद में वोटर ने अपने गुस्से का इजहार किया अपने फ्यूचर के हवाले से, और उन्होंने पीटीआई के जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे उन लोगों को सामने लेकर आए हैं। ये इस वक्त जो लाहौर के अंदर फिजा है, बहुत सारी जगहों में इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से ये खबरें बाकायदा तौर पे मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस पहुंची है, तशद्दुद का फैक्टर भी हमें देखने को मिला। इसके अलावा रिजल्ट कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 जो है उनका इजरा नहीं किया जा रहा, मगर जो यूथ है वो अपने वोट की हिफाजत खुद कर रही है और वो वहां बाहर पहरे दे रहे हैं कि फॉर्म 45 जो है वो जब जाएगा यहां से तो उसका पीछा करेंगे और उसको बाइज्जत तरीके से छोड़ कर आएंगे हम लोग। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये माहौल है, मगर लाहौर में जिसने तख्ते लाहौर फतह कर लिया, उसने पंजाब फतह किया और उसने मरकज में जाके अपनी हुकूमत बना ली। लाहौर के अंदर जो है ना वो डंडा पीर चल रहा है इस वक्त और बहुत सारी जगहों से इत्तला आता है कि कारकुन जो हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है। मगर जहां जहां पीटीआई के वर्कर खड़े थे, जहां जहां पीटीआई के लोगों को वोट पड़ा है, वहां पर हमें ये मोस्टली सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खंबे जीत गए हैं, अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 जीत गया है और बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ ये लोग जीते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि लोधना के अंदर जिस तरह से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की गई थी, पहले इकबाल शाह को फिर इफ़त सोमरो को, तो 24 घंटे के अंदर पीटीआई के आजाद कैंडिडेट ने जो उनका हिमायत याफ्ता था, उसने नलके के निशान पर सिर्फ 24 घंटे में अपनी कैंपेन की है और वो बहुत बड़ी लीड के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद है। ये बताता है अवाम का मूड कि अवाम जो है वो, ये कहा जा रहा था कि शायद जी इंतखाबी निशान छीन लिया है तो इन लोगों का वोट बड़ी हद तक मुतासिर होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका है। जो वोटर है उसने अपने हल्के के उम्मीदवार का खुद पता लगाया, लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस पैदा की है कि आपका ये उम्मीदवार है, आपने इसके निशान पर जाकर वोट लगाना है। जो एक सबसे ज्यादा बड़ी शिकायत मौसूल हुई है वो खवातीन की तरफ से मौसूल हुई है, क्योंकि खवातीन का ये मानना है कि उनके वोट को जोर जबरदस्ती के साथ रोका गया और ये किसी एक पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल नहीं है, तकरीबन ज्यादातर पोलिंग स्टेशन में यही सूरत हाल रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त इलेक्शन के चूंकि अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी और बहुत सारे ऐसे पीटीआई के उम्मीदवार हैं जो जीत चुके हैं, मगर चूंकि उनके ऊपर क्रॉस है, उनके ऊपर काटा है, तो जीत के बावजूद भी उनको हरा दिया जाएगा। अभी तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तकरीबन 9:45 का वक्त ये हो चुका है रात का, और जब मुसद्दका इलेक्शन के नताइज आएंगे तो उस वक्त भी मैं एक व्लॉग आप लोगों के लिए शेयर करूंगी। मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है।
पीटीआई को इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखा गया, पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा किया गया, पीटीआई के उम्मीदवारों को मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और कोशिश की गई कि वो इलेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर शामिल ना हो सकें। जैसे तैसे करके पीटीआई ने ए, बी, सी और डी प्लान के साथ अपने लोगों को मैदान में उतारा, चाहे किसी भी निशान के साथ। तो मैं ये कहूंगी कि यहां पर जूता, बैंगन, कद्दू, ये सारे के सारे जो है ना, ये शेर के इंतखाबी निशान से भी आगे हैं और पीपल्स पार्टी के तीर के इंतखाबी निशान से भी आगे हैं। इन कद्दू और बैंगनों ने मिलके जो हाल किया है, अगर बल्ला मिल जाता तो फिर आप लोगों को समझ आती कि इस वक्त इलेक्शन के अंदर सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इखलाकी तौर पर जीत चुकी है, इमरान खान इखलाकी तौर पर जीत चुका है, ट्रेंड एक सेट हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़े बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से भी इलेक्शन को अगर मैनेज करने की कोशिश भी की गई, क्योंकि ये पूरा हतमी तौर पे प्लान है कि पीटीआई को इलेक्शन के अंदर शामिल होने दिया गया है मगर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी पीटीआई का वोटर इस बात के ऊपर मुत्तफिक है, वो राजी है कि उनका वोट जिसके लिए था वहां पर उसको काउंट किया गया है। पीटीआई इन सारे मामलात के बावजूद इसलिए भी फतह याब है क्योंकि अवाम ने अपना मूड बता दिया है कि हम किसके लिए अपनी हामी रखते हैं और किसको अपना मुस्तकबिल के तौर पे देखते हैं कि वो लीडर आएगा, वो पार्टी आएगी और हमारे लिए काम करेगी। हारना जीतना एक तरफ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है और बाकायदा तौर पे बहुत सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जिस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं और पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर उनको फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। एक वीडियो है जो सर्कुलेट कर रही है, दो ऐसी वीडियोस हैं जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। एक तो अता तारड़ साहब के हल्के की है कि वहां पर किसी शख्स ने मोबाइल के जरिए से एक वीडियो बनाई है कि बहुत सारे वोटों का एक थैला है जो पकड़ा गया था तारड़ साहब से और गालिबन उस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई है। ये सोचिए आप। और जो सेकेंडली वीडियो है उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और गालिबन वो भी अता तारड़ साहब का हल्का है कि वहां पर जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको सिलें लगी हुई हैं, उसके बावजूद उनको ओपन करके किसी भी तरह से जाली वोट डालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि सभी लोगों को इंतजार है क्या है, मगर जिस तरह से रिजल्ट्स आगे पीछे हो रहे हैं, हर लम्हा कोई एक कैंडिडेट आगे कोई एक पीछे जा रहा है। पीटीआई के जो लोग हैं वो एक बड़े मार्जिन के साथ आगे हैं और लाहौर के अंदर गालिबन ये कोशिश हो रही है और खासतौर पे पूरे पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ लाहौर के अंदर ये कोशिश हो रही है कि जो पीटीआई के लोग हैं उनको किसी तरह से नीचे लाया जाए, उनको किसी तरह से हटाया जाए रास्ते से, उनको किसी तरह से हराया जाए इस इलेक्शन के अंदर। क्योंकि लाहौर की आवाम का मूड उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मीनार पाकिस्तान का जलसा नवाज शरीफ साहब ने किया था और लाहौर का कोई एक बंदा भी उस जलसे को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचा था। इस वक्त आज छुट्टी के बावजूद पूरा लाहौर निकला है इलेक्शन डे के मौके पे और उन्होंने अपना वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कास्ट किया है। आप किसी की भी लीड उठाकर देख ले तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो विनर हैं इस वक्त और जो बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मानसरा से नवाज शरीफ साहब आउट हो गए हैं, मरियम बीबी के लिए लाहौर के अंदर जीत काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है और इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि तकरीबन अगर पीटीआई आगे बढ़ती भी है तो तकरीबन अभी मेरी कुछ तजज़ियाकारों से बात हुई तो 135 के लीड से वो सबसे आगे जाएगी। इस वक्त जो है मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले एक अनऑफिशियल एक बोर्ड देखा था, लीडर बोर्ड, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के पास 44 थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 35 सीटों के साथ और पीटीआई 99 सीटों के साथ जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त आगे थी। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, हर हल्के के हवाले से, हर शहर के हवाले से। आप कोई भी हल्का उठाकर देख लें, वहां पे आपको पीटीआई की लीड नजर आएगी, मुस्लिम लीग नून उससे नीचे नजर आएगी और ये सारे पीटीआई के लोग हैं जिनको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से काउंट किया जा रहा है, मगर ये सारे के सारे पीटीआई का वोट लेकर आगे आए हैं। उम्मीद है कि ये लोग जो है अपने हलफ की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रहेंगे, किसी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ना उसका शिकार होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।